सुगस आज है 15 जुलाई और एफिडेविट सबमिट कर दिया गया है। जो डिमांड थी, जो एक्सपेक्टेड था, वही यहां पर दिया गया। इस एफिडेविट में गौतम अडानी ने डिनाई कर दिया है किसी भी ऐसी चीज को जो कि दिस फॉर दैट की गई हो। गौतम अडानी ने कहा है कि किसी भी तरह का कोई भी यूएस क्रिमिनल चार्जेस हटाने के लिए कोई फेवर नहीं मांगा, ना ही दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से या पर गौतम अडानी की तरफ से। ये मैटर 2024 बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर आया था। एक महीने पहले, लगभग एक महीना भी नहीं कहेंगे, आज से लगभग 3 हफ्ते पहले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि भैया यहां पर हमारे जुरिस्डिक्शन में ये मैटर नहीं आता है, क्योंकि ये सारा जो भी मैटर है इंडिया के अंदर ही किया गया है, तो इसलिए क्रिमिनल चार्जेस हटा दिए जाने चाहिए। ऑल दो उसके बाद में यूएस कोर्ट से मांग होती है कि भैया आखिर ऐसा क्यों होना चाहिए। गौतम अडानी खुद एफिडेविट लिख करके बताए कि वो किसी भी तरह के दिस और दैट में नहीं है। तो गौतम अडानी ने आज के लिए जो है एफिडेविट सबमिट कर दिया। गौतम अडानी डिनाइज एनी डील लिंक्ड टू डिसमिसल ऑफ यूएस क्रिमिनल केस इन स्वॉन एफिडेविट। ये है आज के दिन की अपडेट, जस्ट थोड़ी देर पहले आई है, लगभग 20 मिनट पहले। ठीक है, और यहां पर अगर आप चाहो तो पूरा इसको रीड कर सकते हो। वैसे मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या क्या अपडेट्स हैं। इसमें थोड़ा सा एक लाइन और मेंशन है, एनीथिंग प्रॉमिस्ड, ऑफर्ड, सोट और रिसीव्ड, एग्रीड और एक्सेप्टेड by anyone in connection with the dismissal and denied knowledge of any agreement involving an exchange of anything of value for dropping the criminal charges। ये लिखा गया है इस एफिडेविट के अंदर। not that Adani is not aware of any of these things if there is any। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने यहां पर बता दिया है। तो बड़ी अपडेट है, अच्छी अपडेट भी है, लेकिन एक चीज और समझना, यहां पर कोर्ट है भैया, इतनी आसानी से तो कोई भी चार्जेस हट नहीं जाते। तो जो मेरा मानना है एज एन एडवोकेट, जो मेरा मानना है इस मैटर में आगे क्या पॉसिबिलिटी है, वो ये होगा कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में यहां पर आपको एक और, पहली बात तो 1 से 2 हियरिंग और मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकती हैं, जिसमें एक्सेप्टेंस किया जाएगा इस एफिडेविट का। उसके बाद में देखा जाएगा कि कितना डिग्री ऑफ चार्जेस यहां पर है और क्या ये हमारे जुरिस्डिक्शन में सही में आता है या नहीं आता है, या फिर जो एफिडेविट फाइल किया गया है उसकी कितनी जो है, एक तरह से आप कह सकते हो कितनी जो सच्चाई है उस एफिडेविट की, ये भी देखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जाकर के हो सकता है कि चार्जेस यहाँ से हटा दिए जाएं। बट ये जिस भी हियरिंग में चार्जेस हटाए जाएंगे, आई बिलीव कि ये पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है अडानी ग्रुप के लिए। रीजन देखो क्या है, रीजन समझना, देखो हर चीज के पीछे ना रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि भैया अगर ये हट गया तो भैया बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये चीज भी आप लोग सुनते हो कि भैया अगर ये हटा तो अच्छा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। हर चीज के पीछे रीजन होना चाहिए। देखो हिंडनबर्ग एपिसोड को एसईसी मैटर से काफी सारे मार्केट एक्सपर्ट्स, बॉर्नस्टेन की रिपोर्ट, जेफरीज की रिपोर्ट, इन्होंने लिख किया कि जैसे हिंडनबर्ग एक बहुत बड़ा एपिसोड चला अडानी ग्रुप के लिए, वैसी तरह से एसईसी मैटर एक बहुत बड़ा जो है केस है अडानी ग्रुप के लिए। तो अगर हिंडनबर्ग में जो रिलीफ मिला था, सिमिलर रिलीफ एसईसी मैटर में ही मिलता है, तो अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ा रिलीफ होगा। तो ऐसे में इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अडानी ग्रुप पे वापस से भरोसा बना पाएंगे। यही बर्नस्टेन और जेफरीज की रिपोर्ट थी। अगर आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम तो गूगल पर सर्च कर लेना, वरना चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि इस केस की खत्म होने के बाद में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि चार्ट्स क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार चार्ट पर अडानी पावर के कल के सेशन में अडानी पावर ब्रेकआउट अच्छा खासा, भाई 5% का मोमेंटम बन गया। 270 के नीचे हैंगिंग बेस क्रिएट कर रहा था, उठता है 225 के ऊपर तक चले जाता है, डायगोनल पर रिजेक्शन खाता है, जो कि आपका पुराना बेस बनी हुई थी लगातार, भैया वहां पर रिजेक्शन खा करके क्लोज हो जाता है। अब भैया आज एक बार फिर से डायगोनल को टच करने की कोशिश और वापस से पूरी तरह से ड्रॉप और 217 के आसपास जाकर क्लोजिंग। इतना कुछ अडानी पावर में हो गया है यहाँ पर। तो भैया जो चार्ट है वो काफी हद तक बेरिश भी कहीं ना कहीं बना है। तो जरूरत ये रहेगी कि भैया यहाँ पे जल्दी से एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ड्रॉ करे, ताकि वापस से हमें एक मोमेंटम कैरी हो पाए। अदरवाइज ये चार्ट कहीं ना कहीं बेरिश हुआ आज के सेशन को देखते हुए। कोई भी न्यूज अपना इंपैक्ट किस तरीके से छोड़ती है, उसमें आपको चार्ट्स पर भी चीजें मिलनी चाहिए। तो आज कहीं ना कहीं चार्ट बेरिश हुआ है, यहाँ पर 217 पे आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी अडानी पावर में आने वाले सेशंस के अंदर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर चीजें देखेंगे तो यस, दिन के आखिर में थोड़ी बहुत रिकवरीज बनाने के चांसेस यहाँ पर बने हैं। तो ऐसे में अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो 220.60
कहीं ना कहीं ये एक हर्डल पॉइंट हो सकता है जिसको क्रॉस करना जरूरी रहेगा ब्रेकआउट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये था वीडियो अडानी पावर से रिलेटेड। सब्सक्राइब जरूर कर देना, वैसे मुझे मालूम है नहीं करोगे। आई एम एन सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।